तो दोस्तों, अब दुश्मन द्वारा छोड़े गए हथियारों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता को एडवांस लेवल पर पहुंचाने के लिए भारत ने एक और खतरनाक डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने का ऐलान कर दिया है। यानी जल्दी भारत के पास ऐसी ताकत आ जाएगी जो 30 किलोमीटर दूर से ही चीन और पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए ड्रोन मिसाइल्स और अन्य हवाई हथियारों को नाश्ते नाबूद कर देगी। कमाल की बात यह है कि इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और हैरानी वाली बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक ने इस डिफेंस सिस्टम का निर्माण एक्सपायर हो रही मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए किया है। हालांकि भारत द्वारा किया गया यह ऐलान रूस को दिए गए मुंह तोड़ जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में दोस्त रूस ने भारत को करारी चोट देते हुए पाकिस्तान को अपना एडवांस निगरानी ड्रोन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में भारत ने भी फैसला कर लिया है कि रूसी ड्रोन को रूसी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उड़ा दिया जाएगा। पूरी अपडेट क्या है, जाएंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक आए दिन जिस तरह से नए नए डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करके भारतीय सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर लिख देना दोस्तों। दरअसल जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दोस्त रूस ने भारत को तगड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान को अपना सुपर कैम S-25 ड्रोन दे दिया है, जिसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान भारत की जासूसी करेगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने रूस की कंपनी से चोरी छिपे सुपर कैम S-250 ड्रोन प्राप्त किए हैं। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इस डील को लेकर खुलासा किया है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की डील करके भी पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भारत के पास इस समय है टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन और फाइटर्स जेट मौजूद है जो पाकिस्तानी ड्रोन की तुलना में 1000 गुना अधिक ताकतवर है। लेकिन रूस और पाकिस्तान के बीच हुई इस डील के बाद भारत ने भी अपने कूटनीति स्टार्ट कर दी है और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए ऐसे डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने का ऐलान कर दिया है जो पलक झपकते ही पाकिस्तानी ड्रोन को राख में तब्दील कर देगा। जी हां दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक जल्द ही अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम समर 2 का परीक्षण करने जा रहे हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर है, यानी कि अगर आपको इसको पाकिस्तान या चीन से लगती सीमा पर तैनात कर दिया गया तो यह उनकी मिसाइलों ड्रोन को पलक झपकते ही बर्बाद कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर चीनी और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय रडार सिस्टम को चकमा देने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरी तो समर डिफेंस सिस्टम उनको भी अपने आगोश में ले लेगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि भारत के पास तो इससे भी खतरनाक डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो ऐसे में भारत को इस तरह के डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो आपको बता दूं, निश्चित तौर पर भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। भारत के पास S-400 और आकाश जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कई किलोमीटर ऊपर ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों और उनकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइलों की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऐसे में इन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल उसी समय किया जाएगा जब दुश्मन के फाइटर जेट्स या बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना हो। दुश्मन के लो कॉस्ट टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय सेना समर जैसे डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा भारत के पास भारी मात्रा में रूस द्वारा सप्लाई की गई R-27 मिसाइलें मौजूद थी जो एक्सपायर होने वाली थी, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिक द्वारा समर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है। दोस्तों, समर का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेन। इसका पुराना वर्जन यानी कि समर 1 पहले से ही चीन से लगती हुई सीमा के पास लद्दाख में तैनात है। इस मिसाइल सिस्टम को दिसंबर 2023 में सेना में शामिल किया गया है। वैसे देखा जाए तो समर एयर डिफेंस सिस्टम हवा से हवा में मार करने वाली पुरानी रूसी मिसाइलें R-79 3 और R है
जब ये मिसाइल एक्सपायर होने वाली थी, तब भारतीय वैज्ञानिक द्वारा निर्णय लिया गया कि इन मिसाइलों को एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में तब्दील कर दिया जाए, जो दुश्मन द्वारा छोड़े गए लो कॉस्ट टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम हो। यही कारण है कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि भारत रूसी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की तैयारी स्टार्ट कर चुका है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं समर मिसाइल के पास कौन कौन सी खूबियां मौजूद है। और यह है, दुश्मन के किन किन टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। दोस्तों, समर मिसाइल ट्रक से लॉन्च की जाती है। यह 1922 ही किलोमीटर प्रति घंटे की सुपर फास्ट स्पीड से किसी भी हवाई टारगेट को हिट कर सकती है। इस मिसाइल सिस्टम का संचालन वायु सेना की BRD यूनिट करती है। ये किसी भी तरह के हवाई टारगेट यानी कि हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को भी निशाना बना सकती है। इसके लंचर पर 2 मिसाइलों को लगाने की व्यवस्था है। इस मिसाइल की रेंज 12 से 40 किलोमीटर है। समर एयर डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है समर 1। बदलाव के बाद अब यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बन गई है। इसका वजन 105 किलोग्राम, लंबाई 910.7 फीट, 6.5 इंच और इसमें 7.4 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। अगर बात करें समर 2 की, तो यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। आपकी जानकारी के अनुसार समर सिस्टम लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सहित सभी तरह के हवाई खतरों को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, एक तरफ जहां इंडियन एयर फोर्स समर 2 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के तहत सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम को भी विकसित कर रहे हैं। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक होगी और इसे लगभग 4 से 5 सालों में तैनात किए जाने की उम्मीद है। DRDO ने इसी के साथ ही बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप कर लिया है। ये एक ऐसी हवाई रक्षा प्रणाली है जिसे भारत इस समय भारतीय लोगों को दुश्मन द्वारा छोड़े गए हथियारों से बचाने की रणनीति पर काफी बारीक से फोकस कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है जितना जरूरी दुश्मन को निस्त नाबूद करने के लिए अटैक वाले हथियार डेवलप करना है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी दुश्मन के हथियारों से बचने के लिए डिफेंस वाले हथियार डेवलप करना है। क्योंकि अगर आपके पास ताकतवर एयर डिफेंस नहीं होगा, तो दुश्मन का एक मामूली हथियार भी देश में तबाही पैदा कर सकता है। और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया इस बात को महसूस भी कर चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, रूस जिस तरह से पाकिस्तान के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, क्या भारत को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताना। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से मिले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय